हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसके बक्स जो है अपने आप ही मर रहा था। इसी वजह से उसका पता करने के लिए वो चला जाता है। जब वहाँ पर उसको देखना पड़ता है चारों तरफ धुआं ही हो जाता है एकदम एवल पावर के, और वहाँ पर एक गैरेज को दिखाई पड़ती है और उसमें एक लड़की भी होती है। और दूसरी तरफ सिस्टम में आ चुका था जाओफेंग के उस लड़की को बचाने के लिए क्विस्ट, और उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और लड़की जो है उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब बंदा कहता है कि ना मुन्नी ना, इससे निकलना यानी इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल, और हाँ हाँ करके हंसने लगती है। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग आता है, एक ही अटैक में उस गैरेज की धज्जियां उड़ा देती है और वहाँ पर धूल ही धूल होती है। और वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उस लड़की को एकदम हीरो माफी पकड़ कर रखा होता है, हमको कब मिलेगा बे ऐसा चांस। और अपने चीख कर देंगे बस को निकालता है और उससे हमला कर देता है उन सब इवल बंदों के ऊपर, उन सब के काम खत्म कर देती है। और जाफर कहता है कि तुम सही हो ना, तो कहता है कि मन्ने को नीचे उतारेंगा तभी बताएंगा, और उसको नीचे उतार देते हैं और उससे सही। और लड़की जो होती है वो उसका शुक्रिया अदा करता है और वो कहता है कि तुम्हें ऐसा पकड़ के क्यों ले जा रहे थे, तो कहता है कि मेरे को सेक्रीफाइस करना चाहती थी। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, वहाँ पर जाओफेंग के सिस्टम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक क्वेस्ट होता है, वहाँ पर उस डीमन को मारने की बात कर रहा होता है। और वहाँ पर अगर नहीं मारेगा तो उसके लेवल को घटा दिया जाएगा और वो नीचे लेवल पर आ जाएगा। और बॉनी कहता है कि अब तुझे क्या करेगा बेटा। और तभी वो लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि सर आप क्या मेरी मदद करेंगे, मेरे को अपना पापा मतलब चाचा के पास लेके दे आएंगे। और वहाँ पर जाओफेंग दौड़ के जाता है, कहता है कि मैं मर्द हूँ मर्द, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें रख के आऊँगा। और उसको कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पर बॉनी कहता है कि देख लड़की देखा नहीं साला हमेशा क्या क्या सोचता रहता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मेरा ट्रूप इधर ही कहीं पर है। और वहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं ऐसे ही इधर आ गया था और मैं इंजर्ड हो गया था, इन लोगों ने मुझे को उठा कर लेकर आ गया यहाँ पर। और वहाँ पर जाओफेंग कहने सोचने लगती है कि इसके पास बहुत बड़ी एक सेना है और अगर मैंने इसके साथ सेना ले लिया तो मेरा मदद हो जाएगी। और वहाँ पर तभी आ जाता है एक एनर्जी का वेब जिसकी वजह से वो सब कुछ हिल जाती है और लड़की जाकर जाओफेंग के गले में पड़ जाती है और फिर शर्मा का पीछे हट जाती है। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक एनर्जी बढ़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है उस डीमन को। और डीमन जो होता है वह अपने पावर को बढ़ा रिया होता है और वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही दहाड़ मारने की वजह से वहाँ पर चारों तरफ एनर्जी बीम ही होता है और जाओफेंग के सामने आकर पटक जाता है बॉनी। और वहाँ पर जाओफेंग कहने लगते हैं कि ये डीमन अगर यहाँ पर अवेकिंग हो गया तो उसके रुकने मतलब हम सब गए काम से, हमारे रिलेटिव से मर जाएंगे, हमें जैसे तैसे करके उसे रोकना होगा। फिर वो लड़की जो होती है वो कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ लेकिन मैं इंजर्ड हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है ये सुनकर वो कहता है कि तुम ये लो, तुम एक ये हेलिंग पोशन ले लो। और फिर वहाँ पर उस लड़की को दे देता है और उसे लेने पर शर्म भी आता है लेकिन वो ले लेता है। और फिर उसे कहता है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने ट्रूप के पास जाओ और तुम अपने ट्रूप को यहाँ पर लेकर आओ, तब तक मैं उस डीमन को सप्रेस करने की सब कोशिश करूँगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मैं जाऊँगा, मैं मर्द हूँ मर्द, सब कुछ तोड़ फोड़ दूंगा, सिस्टम फाड़ दूंगा। जाओफेंग कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। और लड़की जो होती है वो कहता है कि तुम जहाँ पर से जा रहे हो तो जाते जाते तुम्हारा नाम भी तो बता दे जाओ। और फिर वहाँ पर जाओफेंग खड़ा होकर कहता है कि मेरा नाम है जाओफेंग, मैं अगर मर गया तो मेरे को याद कर रखना। और फिर वहाँ पर ये बताते हुए चला जाता है और हमें दिखाया जाता है फिर सीन शिफ्ट होकर एक बहुत खतरनाक उस डीमन के रियल बॉडी को जो एक सील में उसके ऊपर सील लगा हुआ होता है और उसको तोड़ने के लिए क्रिस्टल का पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है वो बूढ़ा। और कहता है कि अगर ये डीमन अपेकिंग हो गया तो मैं राज करूंगा, पूरे दुनिया को तोड़ फोड़ डालूंगा, मैं राज करूंगा। सब लोग कहता है कि हाँ हाँ हम राज करेंगे, हम दुनिया को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। और वहाँ पर वो डीमन जो सब लोग जो होता है उस क्रिस्टल में अपने पावर को डालने लगता है जिसकी वजह से वो चार्ज होने लगती है और उस फॉर्मेशन को तोड़ने लगती है। और डीमन जो होती है वो फड़मा रहा होता है और बढ़वा रहा होता है, मतलब फाड़ रहा होता है और कहता है कि हाँ 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 अब एनर्जी महसूस हो रहा है, मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगा, मैं सब कुछ फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, एकदम निचोड़ दूंगा, नींबू के जैसे तोड़ दूंगा। और वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है और हंस रहा होता है जिसकी वजह से उसके अंदर से फायर निकल रहा होता है और चारों तरफ गिर रहा होता है। जाओफेंग जो होता है वही सब देखकर वो कहता है कि मेरे को तो इसे रोकना ही होगा वरना ये डीमन यहाँ पर अवेकिंग हो जाएगा। तभी वो अपने अंदर से एक इनविजिबल सील को निकाल लेता है और उस टैलिस्मैन की वजह से वो इनविजिबल हो जाता है। फिर वहाँ पर दौड़ते हुए जाने लगते हैं उस क्रिस्टल की तरफ। फिर वहाँ पर वो सब बंदों के पास से गुजर जाती है तो बंदा कहता है कि मैंने अभी भी यहाँ पर कुछ गुजारते हुआ देखा। और वहाँ पर पास वाला बंदा कहता है का भौंक रिया है, यहाँ पर कुछ भी ना है, दिख नहीं रिया है। और वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि ये डीमन अगर यहाँ पर बेकिंग हो गया तो मेरा फैमिली मर जाएगा, मेरा कॉन्टिनेंट तबाह हो जाएगा, मैं ऐसा कतई नहीं हो सकता, मैं करते ही ऐसा ना
ना होने दे सकता। और फिर वहाँ पर वो डीमन जो होता है कुछ ज़्यादा ही खुसखुरा होता है और उसके सील जो होता है वो धीरे धीरे टल रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो डीमन वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। और फिर वहाँ पर वो बुढ़ाओ जो होता है और उसके साथिया जो होती है अपने पावर को लगा रहा होता है उस डीमन सील को अवेकन करने के लिए, यानी जो सप्रेसिंग हुआ है उस सील की वजह से उस सील को तोड़ने के लिए। और वहाँ पर अपने पावर को घुसड़ने लगती है। और फिर वहाँ पर जाओ फैंग कहता है कि मुझे ये सब रोकना ही होगा, तभी अपने शॉट को लेता है और जाके घुसेड़ देती है उस क्रिस्टल में अपने शॉट को। और वो क्रिस्टल जो होता है उसमें कुछ ज़्यादा ही पावर लगाना पड़ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जाओ फैंग जो होता है अपने पावर से उन सबको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से सब लोग जो होते हैं पीछे पटक जाती है। और वहाँ पर जाओ फैंग थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वहाँ पर सब लोग जो होता है नीचे गिर चुका होता है। फिर बुढ़ाऊ कहता है कौन है बे, कौन है यहाँ पर, कोई ना कोई है, सबको ढूंढो ढूंढो, यहाँ पर कौन है देखना हो, उसकी तो हम खटिया खड़ी कर देंगे। और वहाँ पर सब लोग जो होता है ढूंढने लगती है। जाओ फैंग के सामने एक बंदा आकर यहाँ पर देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर जाओ फैंग कहता है बाल बाल बच गया, मेरे को नहीं देख पाया क्योंकि मैं इनविजिबल हूँ। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है इधर उधर ढूंढ रहा होता है। जाओ फैंग कहता है कि आप इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मुझे ऐसा भागना होगा, लेकिन वो जाते जाते एक क्रिस्टल में पैर दबा देता है, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ आ जाती है। और बुढ़ाऊ कहता है कि यहाँ पर ही है वो बंदा। और फिर वहाँ पर जाओ फैंग वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो बुढ़ाऊ जो होता है अपने एक एनर्जी अटैक करता है, जिसकी वजह से जाओ फैंग उसको रोक नहीं पाता और उसकी इनविजिबल जो होते हैं वो विजिबल हो जाती है और वो सबको देखने लगती है। फिर वहाँ पर सारे के सारे सोल्जर जो होता है वो चारों तरफ से जाओ फैंग को घेर लेता है और वहाँ पर जाओ फैंग के चारों तरफ जो होता है सोल्जर होता है और बुढ़ाऊ हंस रहा होता है, बच्चा तू तो गया, अब तू तो गया, तेरे को लगा था तू इतना कमज़ोर होकर मेरे से पंगा लेगा, तू तो गया बेटे, तू तो गया। लेकिन जाओ फैंग कहता है मेरे होते है कतई ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वहाँ पर बुढ़ाऊ जो होता है वो कहता है कि इस बच्चे की काम ख़त्म कर दो, इसको जहन्नुम में भेज दो। और वहाँ पर सब लोग जो होता है वो जाने लगती है जाओ फैंग को जहन्नुम में भेजने के लिए। और बुढ़ाऊ जो होती है वो आगे बढ़ रहा होता है, फिर अपने पावर को एक्टिवेट करता है और उस सील में लगा देता है अपने पावर को, ताकि वो सील टूट सके। और फिर वहाँ पर जाओ फैंग जो होता है उसको दिखाया जाता है जो इंजर्ड होता है और कहता है कि ऐसा कतई नहीं होने दे सकता मैं। और वहाँ पर वो कहता है कि अब तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर अपने फॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से निकलते हैं उसके बग्स, और वो बग्स जाकर उन सबको खाने लगती है और उसके पावर को सोख सोख कर उन सबको मारने लगती है। और जाओ फैंग भी मार रहा होता है और बुढ़ाऊ कहता है कि ये बच्चा कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा रहा है इसकी तो मैं। और वहाँ पर वो अपने काम में फोकस करने लगता है और उस डीमन को तोड़ने के मतलब उस डीमन के सील को तोड़ने के लिए अपने पावर को बढ़ाने लगती है। और फिर वो बुढ़ाऊ जो होता है कुछ ज़्यादा ही फड़फड़ा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जाओ फैंग जो होता है वो कहता है कि मेरे होती है ऐसा कतई नहीं हो सकता। फिर इस एक स्पीयर को उठाता है और उससे हमला कर देता है उस क्रिस्टल के ऊपर, लेकिन वहाँ पर वो एक स्पीयर जाकर वहाँ पर रुक जाता है और वो बुढ़ाऊ कहता है कि मेरे होती है कि कतई ही नहीं हो सकता। और फिर वहाँ पर जाओ फैंग जो होता है वो कहता है कि ऐसा कतई नहीं हो सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर उस स्पीयर को फिर से पकड़ता है और उससे जगा देता है, उसे क्रिस्टल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर जाओ फैंग के ऊपर बुढ़ाऊ हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर जाओ फैंग उससे इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वहाँ पर फिर से एक हमला करता है, जिसकी वजह से जाओ फैंग पीछे जाके पटक जाती है और वो स्पीयर को फिर से हला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन जाकर टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो सील जो होती है फिर से वहीं पर ही रह जाते हैं। और वो डीमन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ पर जाओ फैंग जो होता है वहाँ पर देख रहा होता है कि वो डीमन से अभी सही है। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को, वो लड़की जो होती है दौड़ रहा होता है, कहता है कि जाओ फैंग खतरे में है, मुझे अपने ट्रूप्स के पास जल्दी से जल्द पहुँचना होगा ताकि मैं जाओ फैंग के जान बचा सकूँ। और फिर वहाँ पर वो ज़मीन हिलने लगती है और हमें दिखाया जाता है बहुत से बड़े टुकड़े को, यानी सोल्जर्स को। और वहाँ पर सारे के सारे सोल्जर जो होता है आगे बढ़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बंदी होती है और एक बंदा होता है और दो एल्डर होते हैं, और ये कोई नहीं जाओ फैंग के पुराना प्यार होता है। और वो सब सोल्जर जो होता है आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जाते जाते रुक जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर राजा जो होता है वो जब खुल के देखता है तो वहाँ पर उसके भतीजी होती है, जाके उसको गले लगा देते हैं, कहता है कि चाचा जी चाचा आप मेरे साथ चलिए, मेरे को जाओ फैंग का जान बचाना है, जाओ फैंग बहुत ही खतरे में है, वो डीमन के साथ लड़ रहा है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि आप तुम शांत हो जाओ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर जब जाओ फैंग का नाम सुनता है तो वहाँ पर मिंग हुई जो होती है वो दौड़ कर आता है, कहता है कि जाओ फैंग को तुमने कहाँ पर देखा। और फिर वहाँ पर उसके एल्डर जो होते हैं कहता है कि मिंग हुई ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैंने उसके साथ फॉरेस्ट में मिली थी, उसने मेरा जान बताई थी इसी वजह से। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे शादी हो चुका है, शादी मतलब तुम्हारे शादी होने वाली है, तुम्हें किसी पराये मर्द के साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें किसी के साथ भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि ठीक है। और फिर वहाँ पर वो एल्डर जो होते हैं वहाँ पर वो उस लड़की से कहने लगती है कि तो बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। और फिर वहाँ पर वो कहने लगती है कि ये है हुआ वो सब हुआ और वो
जाओ फेंग ने मेरा जान बचाया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बहुत ही खतरे में है। मतलब डीमन से लड़ने के लिए वो अकेला ही चला गया है। और ये सुनकर कहता है कि डीमन से लड़ने के लिए अकेला ही चला गया, और सब लोग हैरान हो जाता है। कहता है कि क्या उस डीमन से लड़ने के लिए, और वहाँ पर सब लोग भी हैरान होता है। कहता है कि एक बच्चे ने एक डीमन को हराने के लिए चला गया, और वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है कि हमें जल्द से जल्द जाना होगा। और फिर वहाँ पर अपने सेना उसे 20 स्पीच देने लगता है और कहता है कि हाँ मेरा साथ जाएगा कौन, और कहता है कि मैं। सब लोग कहता है कि मैं जाऊंगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चलो हम उस डीमन का फाड़ देंगे, मतलब सिस्टम फाड़ देंगे, सब कुछ फाड़ देंगे। और वहाँ पर सब लोग जो होता है वो तैयार हो जाते हैं और कहता है कि चलिए हम तैयार है, हम उस डीमन का बचा देंगे, सब कुछ बचा देंगे। और फिर वहाँ पर उसका सोल्जरों को कहता है कि चलो फिर चलते हैं। और फिर वहाँ पर वो सब सोल्जर जो होती है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ पर मिंग हुई जो होती है उसको उसके एल्डर कहता है कि तुम यहाँ पर, तुम्हारा शादी होने वाली है, तुम्हारे मकसद है कैपिटल तक जाना, और तुम हमारे लिए बहुत ही कीमती हो, और तुम्हें लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। और उसे कहता है कि तुम्हें हर हाल में लड़ाई नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर वो फिक्रमंद भी होती है जाओ फेंग के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टुरुरु।